और 2 करोड़ का वादा किया प्राइम मिनिस्टर ने, वो गायब है। तो जनता इन बातों को ध्यान में रखती है। कोरोना में जो लोग मजदूर चले थे पैदल सड़कों पर, लोग भूले नहीं है। देखिए राजस्थान में कोई मजदूर पैदल नहीं चला। शानदार कोरोना प्रबंधन हुआ, देश में दुनिया में तारीफ हुई। हमारे यहाँ के डॉक्टरों ने, मेडिकल फैसिलिटी ने, पुलिस वालों ने भी खाना पहुँचाने का काम किया, एनजीओ ने, धर्मगुरुओं ने, और पॉलिटिकल पार्टियों को बनेगा सबको, सब आगे आए और हम सब ने मिल करके राजस्थान में उदाहरण पेश किया कि संकट के वक्त में, जब महामारी का संकट था, तो पूरे प्रदेश की जनता एकजुट रही। हमने ये बता दिया कि राजस्थान में किस प्रकार का जनता में संस्कार है, संस्कृति है, उसके हिसाब से हम लोगों ने आह्वान किया, उसमें हम लोग कामयाब हो गए। एक तो आज मिल गया पर्यावरण की स्वीकृति। आज मैंने सुबह बात करी है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से, बघेल साहब से। उनको मैंने कहा कि आपके यहाँ भी एक ऐसा ब्लॉक है, उसकी हमें स्वीकृति जल्दी मिले। उनसे हम नोट मंगवा रहे हैं कि भाई आप क्या सोचते हैं, क्या दिक्कत आ रही है आपको, हम केंद्र से बात करेंगे। तो मैंने आज सुबह बात करी है भूपेश बघेल जी से। मुझे उम्मीद है कि वो हल भी होगा। तो जितनी प्रॉब्लम पूरे उत्तर भारत में हुई थी राज्यों में, उसके मुकाबले में राजस्थान में हमने काफ़ी कुछ कंट्रोल किया, और उसके कारण से कटौती बहुत कम हो रही है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं भविष्य में भी हम लोग कामयाब होंगे। सर, एक कल ये फैसला किया कि घर घर जाके सदस्यता अभियान चलाएंगे और सरकार की योजना कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचाएंगे, किस तरह रहेगा सर? जन जागरण अभियान का प्रोग्राम बहुत शानदार प्रोग्राम दिया। एक तरफ मेंबरशिप चलेगी, एक तरफ महंगाई को लेके अभियान है पूरे देश भर के अंदर। जो राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने इस प्रोग्राम को दिया देश भर के लोगों के लिए। और राजस्थान में कल हमने एक मीटिंग करी, चर्चा की। अजय माकन जी भी थे उसके अंदर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने पूरी मीटिंग बुलाई, हम लोगों ने बैठ के बातचीत करी है। उम्मीद करते हैं कि नवंबर के अंदर इस अभियान को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से लागू करवाएंगे, जिससे कि महंगाई का मुद्दा केंद्र की नज़र में आए। अभी तो दुर्भाग्य से था, तो ना तो महंगाई का मुद्दा, ना बेरोजगारी का मुद्दा वो केंद्र सरकार के एजेंडा में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि किस प्रकार दबाव, विपक्ष का धर्म है कि दबाव देके किस प्रकार से सरकार में बैठे हुए लोगों को जगाएं कि जनता त्राही त्राही कर रही है बिजली की समस्या को लेके भी, और जो मैंने कहा आपको महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। तो यही हमारा फ़र्ज़ है और हम लोग वो भूमिका निभाने कमी नहीं रखेंगे। सर, आपके साथियों को एक करके आईसीसी में बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही है आपके मंत्रिमंडल के साथियों को। इस राजस्थान का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में इतनी कर्मठता है, निष्ठा है, प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति, जो मैं सालों से कहता हूँ। राजस्थान का एक अलग इतिहास है। मुझे याद है इंदिरा गांधी जी ने नई पार्टी बनाई थी, कांग्रेस आई बनाई थी 78 के अंदर 1 जनवरी को। 15 जनवरी को वो 15 दिन बाद में जयपुर आ गई। उस अंदाज कर लीजिए कि 15 दिन के बाद में, पार्टी बनने के बाद में उनका जयपुर आना, ये क्या मैसेज देता। तो उस ढंग का हमारा कैडर यहाँ का है। इसलिए बाबा जितेंद्र सिंह जी महामंत्री पहले से थे, रघु शर्मा जी को जिम्मेदारी दी गई, हरीश चौधरी जी को दी गई है, धीरज गुर्जर जी है, और साथ में हमारे कुलदीप इंदौरा जी हैं। तो काफ़ी लोग राजस्थान के जो है पार्टी संगठन में काम कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये धारणा इसलिए बनी हुई है आईसीसी के अंदर कि राजस्थान के लोगों को कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है, वो पूरी निष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में और प्रतिबद्धों के निभाते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी उनको दी है। सर, जो आप दिल्ली आने के बाद कई अफवाहें आई थी राहुल गांधी को लेकर कि मीटिंग हुई, ये हुई, आप अफवाहें तो जब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं होगा, पुनर्गठन नहीं होगा, तब तक अफवाहों के खेल में मीडिया फंस गया है। मीडिया जो है समझ नहीं पा रहा है, वो टेबल न्यूज़ बनाता कई बार। तो अब मैं उस दिन, वो कौन सी तारीख, 16 तारीख थी, 16 तारीख को मेरी कोई मुलाकात हुई नहीं राहुल गांधी जी से। जो हम लोग सुबह मिले थे वर्किंग कमेटी में, आई क्या जरूर हुआ होगा, बाकी मुलाकात कहीं नहीं हुई। शाम को तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मीटिंग हो रही है हमारी एक कमेटी की, जिसमें प्रियंका गांधी जी थी, केसी वेणुगोपाल थे और अजय माकन जी थे। और जो स्टोरी मैंने पढ़ी अखबारों में,
मुझे बड़ी शर्म आती है कि मीडिया कहाँ जा रहा है। अखबार वाले, ये राष्ट्रदूत की बात करूँ मैं, इनके मालिक जो पहले थे बुजुर्ग, उनका एक नाम था और राष्ट्रदूत से कई लोग निकले हुए बाहर। आज़ादी के बाद में भी, पहले भी भूमिका थी इनकी, और इस रूप में निकले हुए हैं कि मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े पत्रकार बने हैं। और वो राष्ट्रदूत जो धज्जियाँ उड़ा रहे, अपनी बेइज्जती करवा रहे पब्लिक के सामने, फर्जी न्यूज़ें प्लांट करवा रहा है, हेडलाइन में आती है न्यूज़ें। पहले मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूँ आपको। ऐसा माहौल बनाते हैं प्रदेश के अंदर कि प्रदेशवासियों को खुद को लगता है कि उनको शर्म आती है कि ऐसा अखबार भी राजस्थान में है जो कोई दूर दूर का वास्ता नहीं हो तथ्यों में, तब भी न्यूज़ लगाते हैं वो लोग। इस प्रकार का जो इनकी हरकतें हैं राष्ट्रदूत की, इनके संपादकों की, इनके मालिकों की, मैं कहना चाहूँगा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को इसका कॉग्निशन लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान में ऐसा अखबार भी है जिसकी कोई प्रचार संख्या नहीं है, फर्जी प्रचार संख्या बता रखी है, करोड़ रुपए उठा रहे हैं विज्ञापन के नाम पे, बिना शर्म के। कोई प्रचार संख्या नहीं है, मामूली कागज पे छपती है, लाखों बताते हैं और विज्ञापन की रेट उसी ढंग से फिक्स होती है, उठा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और फिर ऐसी ब्रांडेड न्यूज़ लगाते हैं। तो ये जनता देख रही इन बातों को भी। क्या न्यूज़ आई आप समझ सकते हो, 2 न्यूज़ मैंने पढ़ी उस दिन, मुझे किसी ने बताई कि ये